आप आईटी में काम कर रहे हो और आपको ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहना है तो आपको हेल्थ और अपने जो फूड है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना है, नहीं तो गए आप मतलब ज़्यादा दिन नहीं रहोगे। तो भाई काम करोगे, पैसा कमाओगे और बहुत जल्दी चले भी जाओगे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो वर्क फ्रॉम होम है और इसमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ये सभी आईटी वालों के लिए पैकेज बढ़ाने का टाइम है, ठीक है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज का जो वीडियो है थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपका भी राय लिया जाए। आप भी कमेंट करके हमें बताना कि आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट है, घर से काम करना या फिर ऑफिस में जाके काम करना। तो मैं भी लिंक्डइन वगैरह पे काफ़ी पोस्ट वगैरह देख रहा था कि विच वन इज़ बेस्ट, वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस। सो एक्चुअली बात यह है कि दोनों में अगर फाइट हो, दोनों का ही प्रोज एंड कॉन्स है ना। घर पे बैठे आप काम कर रहे हो, अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उसका भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, और अगर आप ऑफिस जाके काम कर रहे हो तो उसका भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। सो क्या ऐसा होगा कि आईटी का जो फ्यूचर है वो वर्चुअल हो जाएगा, मतलब वर्क फ्रॉम होम में भी शायद हो सकता है। सो चलिए इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आता है कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, सो वर्क फ्रॉम होम ही हमारे सबके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आईटी में आप हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम आपका कंपनी एफर्ट कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी दे सकता है, तो वेल एंड गुड, आपका काम तो चल रहा है और इस सिचुएशन में आपको बाहर भी नहीं निकलना पड़ रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए। तो इसका कुछ फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, जैसे कि मैंने कहा। तो पॉइंट्स वाइज थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि एक्स्ट्रा टाइम। सो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑफिस जाते हो तो आने जाने में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का डिपेंड करता है, किसी का 3 घंटा लगता है, किसी का 1 घंटा आने जाने में लग जाता है, किसी का तो मैंने देखा है 4-5 घंटा निकल जाता है आने जाने में। सो ये एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जो भी लोग ट्रेन वगैरह पे आना जाना करते हैं तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया, रोज़मर्रा की धक्का बुक्की से बच गए वो लोग। सो ये एक चीज़ है। लेकिन यहाँ पे वो एक और चीज़ आता है कि ये डिपेंड करता है आपके कंपनी के ऊपर। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका कंपनी ऐसा सोचता है कि भाई घर पे ही तो है, तो कुछ लोगों का, ये मैंने देखा है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त का ऐसा हुआ है कि भाई ऑफिस वाले सोचते हैं भाई घर पे है तो मतलब सारा दिन ऑफिस का ही काम करते रहेगा। तो उनका क्या है कि जो 3-4 घंटा उनका जितना बचता था वो अभी ऑफिस के काम पे निकल रहा है, ठीक है। सो ये सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी, ऑफिस वाले लोग क्या कहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है। और ख़ास करके ये मैंने प्रॉब्लम देखा है जितने भी स्टार्टअप वगैरह है, सो उसमें ये प्रॉब्लम मैंने देखा है। सो अगर आप घर पे रह के काम कर रहे हो तो वो लोग सोच लेते हैं कि आप सारा दिन उनका काम करते रहोगे, ठीक है। सो ये बात एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही सही नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे एक्स्ट्रा काम निकाल रहे हैं। हालांकि ये चीज़ एम्प्लॉय के अंदर बैड इफ़ेक्ट दे देता है कि आप एक्स्ट्रा टाइम उनसे काम करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके आप एक ना एक दिन, जो बंदा मेहनत से टाइम टू टाइम काम कर रहा है, धीरे धीरे वो सोचता रहेगा कि भाई क्यों काम कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कोई कंपनी ऐसा है जो एक्स्ट्रा टाइम एम्प्लॉय से करवा रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि कंपनी का भी लॉस है और एम्प्लॉय का तो लॉस है ही है, साथ ही साथ कंपनी का भी लॉस है, ठीक है। सो ये था मेरा पहला पॉइंट, जो कि मैंने कहा कि डिपेंड करता है एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है कि नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रेन या बस से ट्रैवलिंग करते हो तो एक चीज़ हो सकता है कि आप बच गए, वो उस तरह का ट्रैवल आपको रोज़ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। सो अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वर्क फ्रॉम होम में, ये फ़ायदा आपको है कि आपको जितना एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, सो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हो कुछ सीखने के लिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो 1 साल है मैं
पूरा ये जो कोरोना का जब से पहला लॉकडाउन हुआ था और अब तक मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इस एक साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे पाइथन, जेंगो, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने रिएक्ट सीखा, तो रिएक्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अभी नोड.जेएस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, नोड.जेएस सीख रहे हैं। सो ये अगर मैं ऑफिस पे काम करते हुए ये सब चीज़ें सीखने के बारे में सोचता तो सीख पाता, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता। तो क्योंकि मैं ऑफिस मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये फैसिलिटी है कि मैं आफ्टर ऑफिस मैं कुछ खुद के स्किल को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत फ़ायदेमंद रही। तो यहाँ पे माई वोट गोज़ टू वर्क फ्रॉम होम। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाता है वर्क फ्रॉम होम में। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, आप मतलब पूरी दिन घर पे बैठे रहते हो और बात करते हो, स्काइप या फिर फ़ोन कॉल्स वगैरह ये सब करते रहते हो। तो जो ऑफिस में जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिज़िकली किसी से इंटरेक्शन करना। अभी स्काइप पे जब आप कॉल कर रहे हो, कभी कभी आप तो वीडियो कॉल भी नहीं होता। सो लोगों के माइंड में क्या चल रहा है ये इस चीज़ को जज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफिस में फ़िज़िकली किसी पर्सन को देखते हो तो उससे बात करते करते आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बंदा क्या चाहता है, ठीक है, और काम करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वर्क फ्रॉम होम में। चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करो या फिर कभी कभी तो वीडियो भी नहीं होता, सिर्फ स्काइप पे बात करना होता है या फिर फ़ोन पे बात करना होता है। तो ये कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो यहाँ पे माय वोट गोज़ टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है हेल्थ। अभी हेल्थ के ऊपर मैं बात करूँ तो देखो भाई, जितने भी आईटी लोग हैं, जो भी लोग मतलब 9 to 5 जॉब करते हैं, सारा दिन बैठ के जॉब करते हैं, तो मैं सोचता हूँ हेल्थ रिलेटेड इशू, चाहे आप घर पे बैठे काम करो या ऑफिस जाके काम करो, हेल्थ रिलेटेड इशू आज नहीं तो कल आना है, आना ही आना है, ठीक है। मतलब आप अगर अपने हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो आप ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करने वाले, बहुत जल्दी आप इस दुनिया से जाने वाले हो। सो आईटी फील्ड में जितने भी लोग हैं, अभी क्या है कि अगर ऑफिस चलता तो एक ट्रैवलिंग में एक फ़िज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट होता था, ठीक है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से वो फिज़िकल एक्टिविटी भी बंद हो चुका है। सो इसके लिए मैंने आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो जितना भी टाइम आपको सुबह का मिल रहा है, आधा घंटा या फिर 1 घंटा हो सके तो थोड़ा अपनी हेल्थ के ऊपर दीजिए। मैं पर्सनली 1 घंटा नहीं दे पाता, ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। मैं मतलब मेरे लिए एक्सरसाइज करना मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने देखा कि भाई जो बैक पेन है ये बहुत बढ़ रहा है। सो मैंने क्या किया, 5 मिनट आप शुरुआत करो, 3 से 5 मिनट का एक्सरसाइज आप करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप शुरू तो करो 3 से 5 मिनट। आप अगर माइंड को ये बता दोगे ना, आपके माइंड को ये बता दोगे कि भाई आधा घंटा करेंगे, देखना कि आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 1 दिन 1 घंटा कर दोगे, चौथे दिन बैक टू नॉर्मल, होगा ही नहीं। उससे बेहतर ये है आप बोलो मैं 3 मिनट करूँगा यार। अब आप अपने माइंड को बोलोगे कि आप 3 मिनट एक्सरसाइज करोगे, और अगर आप नहीं करते आपको आपके ईगो को चोट पहुँचेगा कि भाई यार 3 मिनट भी मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लालच है मुझ पे यार। सो 3 से 5 मिनट का एक्सरसाइज आप करो, अपने एटलीस्ट अपने माइंड को ऐसा बोलो, धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। सो जब भी आप सुबह उठते हो, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिया, ठीक है, और स्टार्टिंग में 5 मिनट का स्ट्रेचिंग ही करना है। 1 हफ्ते ऐसा कर लिया, उसके 1 हफ्ते बाद थोड़ा वीडियोस वगैरह देखा, अच्छा कुछ ये किया, ठीक है। सो धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है। और जिस दिन नहीं भी हो पा रहा है, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का स्ट्रेचिंग आप ज़रूर करो। ये आपका हैबिट बन जाएगा। एक्चुअली क्या है पता है, आप 1 दिन 2 दिन करके सोचोगे कि क्या फ़ायदा होगा, लेकिन इससे आपका हैबिट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक हेल्थ से रिलेटेड बात आता है, तो आपको ऑब्वियसली
आपका जो फूड है उस पर ध्यान ज़रूर देना है। अगर आप आईटी में काम कर रहे हो और आपको ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहना है तो आपको हेल्थ और अपने जो फूड है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना है, नहीं तो गए आप मतलब ज़्यादा दिन नहीं रहोगे। तो भाई काम करोगे, पैसा कमाओगे और बहुत जल्दी चले भी जाओगे। तो भाई हेल्थ से रिलेटेड इशू तो रहता है। देखिए जब हम ऑफिस में जाके काम करते थे तो एटलीस्ट तब आने जाने में जो भी ट्रैवलेंस होता था तो फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से तो वो पूरा बंद हो चुका है। तो आप सोचिए आपका जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है वो उसको आप सिर्फ मतलब रेस्ट, ठीक है। सो एक टाइम आता है कि माइंड भी काम करना बंद कर देता है, ठीक है। सो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके इस लॉकडाउन के टाइम में। सो मैं ये चीज़ अपने आप को भी बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। सो ये एक चीज़ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्क फ्रॉम होम और वर्क इन ऑफिस दोनों का ही प्रोज एंड कौन से अभी ये डिपेंड करता है आप किस तरह से टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप अपने टाइम को एक ऐसे जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को अगर आप किसी प्रोडक्टिव जगह पे यूज़ कर रहे हो, किसी अच्छे चीज़ पे अपना स्किल बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हो, अपना हेल्थ को ठीक करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपके लिए वर्क फ्रॉम होम बेहतर है। लेकिन अगर आप जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है उसको अगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हो किसी और जगह पे, जैसे और जगह मतलब क्या, घर पे बैठे फेसबुक ही तो करोगे, फेसबुक यूट्यूब ये सब ही तो करोगे। सो अगर इन सब जगह पे आप यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए वर्क फ्रॉम होम फ़ायदेमंद नहीं है। सो जो वर्क फ्रॉम होम आपको मिला है उसका अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो वर्क फ्रॉम होम है और इसमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ये सभी आईटी वालों के लिए पैकेज बढ़ाने का टाइम है, ठीक है। सो अगर पैकेज बढ़ाना है, कुछ अच्छे कंपनी में काम करना है या फिर कुछ हट के करना है तो ये बेस्ट टाइम है। अपना जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उसको प्रॉपरली यूज़ करना है, ठीक है। सो चाहे आज आप किसी भी जगह पे हो, आज आपका स्किल जो भी हो, अगर इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिए तो कल आप गेनर होगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस टाइम को किल कर रहा है, सिंपली किल कर रहा है। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा जितने भी लोग आप जॉब कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट भी हो तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, टाइम को किल करना बंद करो और वर्क फ्रॉम होम की जो फैसिलिटी है उसको एकदम अच्छे तरीके से उठाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और आप क्या सोचते हो कौन सा बेस्ट है, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस, कौन सा बेस्ट है? आप क्या राय है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस ग्रुप में, और जितना हो सके शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।